गुड मॉर्निंग। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पहुंचे हैं बद्रीनाथ। तो जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो देखिए भीड़, तो आजकल इतना भीड़ तो है नहीं, बरसात की वजह से। हम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखो रास्ते में दुकान है प्रसाद का। ये देखो सामने है बद्री विशाल का मंदिर। मौसम बड़ा सुहाना है अभी। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको बद्री विशाल का मंदिर। मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन करिए। ये मार्केट ख़त्म होने के जस्ट बाद ब्रिज पड़ जाएगा। ये ब्रिज जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद मंदिर पहुंच जाएंगे। तो देखिए सामने ब्रिज है, ये ग्रीन कलर का जो भी लगा है। तो ये देखिए मंदिर का गेट है ये। तो ये ब्रिज हो गया। तो इस ब्रिज से हम जाएंगे आगे, सीधा सामने देखो मंदिर है। तो चलते हैं। तो हमारे साथ हमारे चाचा जी है साथ में। तो हम दोनों जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। ये देखो सामने बद्री विशाल का मंदिर, भव्य मनमोहक सुंदर नज़ारा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मौसम देखिए बादलों के बीच, और ये अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप पे है बरसात की वजह से। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर। क्योंकि अंदर तो फोटोग्राफी मना है, तो बाहर से ही दिखाएंगे आपको। तो पहुंच गए हम एंडिंग की ओर। यहाँ से आप सीढ़ी लगी, ये देखिए हम पहुंच चुके हैं मंदिर की ओर। यहाँ से जाता नॉर्मल लोग, और वीआईपी दर्शन जस्ट इसके लेफ्ट साइड में है। यह बद्रीनाथ का मंदिर। तो हम चलेंगे बैक साइड से वीआईपी दर्शन। तो ये श्रद्धालु जा रहे हैं, तो निकलते हैं हम भी यहाँ से। तो उस मंदिर की सीढ़ियों में बाबा बाबा वगैरह बैठे हुए हैं। तो ये भक्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई दान पुण्य कर दे। तो चलते हैं हम मंदिर की ओर। अब हम निकलते हैं यहाँ से वीआईपी दर्शन की ओर। ये चाचा जी हैं, चाचा जी मेरा वेट कर रहे हैं। तो आगे आगे चल रहे चाचा जी, पीछे पीछे मैं। तो यहाँ से होता है वीआईपी दर्शन। दिखाते हैं आपको वो गेट। अभी सामने से जो दिखाया है तो वो श्रद्धालु लंबी लाइन लगती है, लेकिन यहाँ से आपको जल्दी दर्शन हो जाएगा। तो इसके लिए अलग से पेमेंट वगैरह, टोकन वगैरह देना पड़ता है मंदिर समिति को। तो ये है वो रास्ता। चाचा बहुत तेज़ी से चल रहे हैं क्योंकि अभी आरती का टाइम है। ये है वो गेट, वीआईपी गेट। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हम लोग आते जाते रहते हैं तो हमें कोई मना नहीं करता। तो ये है वीआईपी दर्शन के लिए गेट। ये सीधा मंदिर के जस्ट आगे पहुंच जाएगा। तो हम मंदिर दर्शन करके आ चुके हैं, और ये देखिए सामने से आ रहे हैं शेष नेत्र आश्रम के शिष्य। ये यहीं पे दीक्षा लेते हैं। इनका शिक्षा वगैरह सब कुछ यहीं होता है, इनका हॉस्टल भी यहीं है। तो यहीं पे अपना पढ़ाई वगैरह करते हैं। ये देखो पूरे यूनिफॉर्म में। तो हम वहाँ पहुँचे हैं झील के किनारे, और यहाँ से क्लिप चौक है सामने। तो देखिए मौसम का नज़ारा देखो बादलों के बीच, और ये झील है। इसी के जस्ट पीछे देखो कॉरिडोर बन रहा है। तो अभी लेके चलते हैं आपको यहीं कॉरिडोर के पास। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर मौसम, व्यू। इस मौसम का नज़ारा लेने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। ये देखो स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड वाला मौसम हो रहा है। लोग यहाँ आके बिल्कुल खुश हो जाते हैं, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी है और यहाँ बिल्कुल ठंडा मौसम। देखिए कितना बढ़िया है। और ये देखिए सामने आपको कॉरिडोर दिखेगा अभी। सामने आपका नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत में अभी पूरा बादल छाया हुआ है। और ये देखिए सामने बन रहा है क्लॉक टावर। इसका निर्माण हो रहा है अभी। इसमें अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा,
कार्य अभी प्रगति पे है। तो दोस्तों ये है कॉरिडोर का एक छोर, और देखो पूरा लकड़ी का काम है। काफ़ी लंबा चौड़ा भव्य कॉरिडोर बन रहा है। दो तरफा बन रहा है, एक तरफा तो ये, एक दूसरी तरफा इधर देखिए। और ये बन रहा है क्लॉक टावर। अभी काम चालू है इसमें। दिखाते हैं आपको कॉरिडोर का पूरा नज़ारा। ग्राउंड देखो कितना बड़ा है। तो ये देखो दोस्तों कॉरिडोर, ये एक साइड से दूसरी छोर तक कितना लंबा है कि दो गेट है यहाँ पे। एक गेट आगे है एंट्री के लिए, एक गेट यहाँ से बनेगा क्लॉक टावर के यहाँ से, एक गेट आगे बनेगा। तो ये देखिए कॉरिडोर का नज़ारा। ये दूसरा कॉरिडोर बड़ा ही भव्य और सुंदर बन रहा है। पूरा लकड़ी का काम है। ये कॉरिडोर का निर्माण जो है मास्टर प्लान के तहत हो रहा है। तो बद्रीनाथ में कई जगह पे मास्टर प्लान का काम चल रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। देखो नीलकंठ पर्वत साफ दिख रहा है यहाँ से। इसी के जस्ट पीछे केदारनाथ है। तो देखिए अब यहाँ पे फर्श का काम भी चल रहा है। आधा फर्श तो बिछ चुका, थोड़ा थोड़ा साइड में बचा हुआ है, तो उनका काम भी चल रहा है साथ में। देखिए नीलकंठ पर्वत, इसी के जस्ट पीछे केदारनाथ है। पहले लोग यहाँ से पैदल ट्रैक भी किया करते थे केदारनाथ के लिए, तो अब तो हो नहीं पाता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा। और यहाँ पे पार्क देखिए, झील, दो झील है यहाँ पे। तो एक झील ये सामने है और दूसरा झील इसी के जस्ट पीछे। और सामने देखिए ये बना टॉयलेट, इतना लंबा चौड़ा टॉयलेट बना, लेकिन अभी इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये सुलभ शौचालय अभी खुला नहीं है, लेकिन खुलेगा तो बहुत लंबा चौड़ा सुलभ शौचालय है ये। और ये झील देखिए, दो झील है, एक झील इसी के जस्ट थोड़ा आगे जाने के बाद है, माना वाला रोड पे। तो पहले ये झील छोटा हुआ करता था, मास्टर प्लान के तहत इसका निर्माण काफ़ी चौड़ा हो चुका है। तो दो झील है, दोनों झील काफ़ी बड़े हो गए, भव्य हो चुके हैं। थोड़ा सफाई हुआ नहीं है अंदर। तो देखिए स्ट्रीट लैम्प यहाँ पे चारों ओर, बद्रीनाथ में चारों ओर लगा हुआ है, तो इसमें सुविधा भी दिया गया है। तो आगे दिखाते हैं आपको। तो ये पार्क का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो ये ऊपर जो रोड जा रहा है, तिराहे से नीचे को जाएंगे तो बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जाएगा। और ये पार्क है, इस पार्क से सीधा आगे जाएंगे तो हम पहुँचेंगे दूसरी छोर पे झील के। और उसी के बीच रास्ते से कटेंगे तो वहाँ से माना जाने के लिए रास्ता बनेगा। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। देखो कितना सुंदर है, लेकिन आजकल क्या करें, भीड़ है नहीं, बरसात की वजह से बहुत कम हो गया भीड़। तो आपको यात्रा बहुत कम नज़र आ रहा होगा। ये देखिए झील का कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। सामने देखो बादल, पहाड़ की चोटी पे। ऐसा लगता है मानो हम जन्नत में पहुंच चुके हैं। पूरा जन्नत का नज़ारा है, क्योंकि धाम पे है। धाम, धाम एक जन्नत से कम नहीं है। तो यहाँ पे आके दिल को सुकून मिलता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप आइए, एक बार विजिट कीजिए, दर्शन कीजिए पति विशाल का। तो सामने देखिए, आपको दिखाते हैं और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। ये देखिए सामने होटल्स वगैरह हैं। इसी के जस्ट, ये कॉरिडोर के जस्ट पीछे से जाओगे तो वहाँ पे भी बाजार है। देखो झील कितना भव्य है सामने। तो दोस्तों यह है यहाँ का पार्क। और स्ट्रीट लैम्प तो मैंने दिखाई दिया, लेकिन स्ट्रीट लैम्प में कुछ विशेषता है यहाँ पे। इसमें 360 कैमरा लगा हुआ है दोनों तरफ, कुछ इस तरह से। ये है वो स्ट्रीट लैम्प जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें है 360 कैमरा है दोनों तरफ।
और इसमें स्पीकर भी है और चार्जिंग पॉइंट भी है इसमें। तो ये है वो स्ट्रीट लैंप। तो दोस्तों ये है वो चार्जर पॉइंट। इसमें आप 2 मोबाइल चार्ज कर सकते हो। और ये है इसका स्पीकर। और ये है ऊपर कैमरा, एक कैमरा इस तरफ है और दूसरा कैमरा इस तरफ। ये ऊपर बल्ब। तो ये स्ट्रीट लैंप आपके चारों ओर मिलेगा बद्रीनाथ में। इसमें भजन, अनाउंसमेंट, आवश्यक सूचना और भजन तो चलता ही रहेगा। यह है पार्क का मेन पॉइंट। तो दोनों तरफ से रास्ता, एक तरफ से यह है, एक तरफ से इधर से जा सकते हो घूमते हुए। और ये लाइटों की व्यवस्था कर रखी है, छोटे छोटे स्ट्रीट लैंप लगा है। वो कैमरा वाला पॉइंट काफ़ी लगा पोल। एक पोल यह है सामने। ये देखो सामने चौहान पैलेस और परमंगलम। तो शॉर्टकट रास्ता यहाँ से भी है पैदल जाने के लिए, माना के लिए। ये सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ के आप सीधा जा सकते हो आगे को, मेन रोड पकड़ के माना की ओर। आगे माना बस स्टैंड है, वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा माना के लिए। तो ये रास्ता जाता है दूसरे झील की ओर। परमार्थ लोक के लिए रास्ता यहीं से है। तो यहाँ पे बहुत सारे होटल भी हैं, विष्णु सरोवर, शिवा और परमार्थ लोक आश्रम सब इस साइड है। तो दूसरा झील ये अपना बद्रीनाथ का। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, पार्क को अच्छी तरह से सजाया हुआ है। तो जिस पोल की मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे कितने सारे पोल लगे हैं। इसमें स्ट्रीट लैंप, कैमरा, 360, चार्जिंग पॉइंट, स्पीकर। और यह है वो दूसरा झील। तो कुछ इस तरह से दिखता है दूसरा झील। कुछ इस तरह से नज़ारा है। यह शीश नेत्र आश्रम। चोटियों से पूरा ग्लेशियर गल चुका है, अदरवाइज यहाँ पे ग्लेशियर हुआ करता था। लेकिन मौसम बड़ा साफ है। सामने दिख रहा होगा आपको चोटियों में थोड़ा थोड़ा ग्लेशियर। उस सामने है नीलकंठ पर्वत, उसमें भी बर्फ का नाप। तो यहाँ पे भी कार्य चल रहा है। दूसरा रास्ता कुछ इस तरह से है।
तो फिर हम वापस चलते अपने गंतव्य स्थान की ओर। यह है रास्ता पार्क का। यह है मेन रोड। यहाँ से आप इधर से जोशीमठ के लिए वापस जा सकते हैं, और इधर आगे जाना है तो आपको ये रोड मिलेगा माना के लिए, माना गांव के लिए। और ये सामने है शेष नेत्र आश्रम। और यह है सामने बीआरओ। तो बीआरओ का कैंटीन भी है यहाँ पे। तो बीआरओ ऑफिस है इधर, जो टॉप में दिख रहा है वो बीआरओ ऑफिस। सामने नीलकंठ पर्वत, और ये है नगर पंचायत की दुकान है। तो मंदिर जाने का रास्ता एक यहाँ से भी है, और दूसरा रास्ता फिर आगे से है। बद्रीनाथ मंदिर मार्ग का रास्ता एक यहाँ से भी है, और एक आगे जाके भी है, लेकिन वो रास्ता ज़रा लंबा पड़ेगा। तो हम निकलते हैं इस रास्ते से। यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है बीआरओ की तरफ से। यह है नगर पंचायत की दुकान है, और हम चलते हैं अब आगे की ओर। तो सामने देखो, एक दुकान बहुत पुराना नज़र आया मैं बिहारी लाल नरेंद्र साहा। एक मात्र विश्वसनीय 150 साल पुरानी दुकान। तो ये हमारे चाचा है। ये पहले इनकी दुकान थी पल्ले पार मंदिर के बगल में, लेकिन वो अभी आपदा के कारण टूट चुका है। मास्टर प्लान के अंतर्गत टूट चुका है, लेकिन व्यवस्था सरकार ने दी है, तो इन्हें नगर पंचायत के थ्रू यहाँ पे दुकान आवंटन किया गया है। ये कहाँ पे पड़ा है ये दुकान? बिहार ऑफिस के नीचे तालाब के पास। नमस्कार। बिहार ऑफिस के पीछे तालाब के पास। अच्छा जी। तो आपने ये 150 साल पुरानी दुकान लिखी है। पहले तो मैं आपको इनका दुकान दिखा देता हूँ, क्या क्या आइटम है। तो ये मंगलम धूप है, इसमें शिलाजीत, केसरी मरम, और ये आपका शिलाजीत, ये आपका ये शहद हनी, और ये शिलाजीत। इसमें काली मूसली, गोरख मंडी, सितावर, फौज बीज, लाजवंती, छोटी हरड़, शिवलिंग बूटी, टगर धूप, समुद्र फैन, सुपारी पाक, नीम पाउडर, नागेश्वर, और च्यवनप्राश भी रखे हुए हैं। तो दोस्तों बहुत सारी जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं। तो ये है आपका कौज बीज, सितावर, गोरख मंडी, काली मूसली। तो इसके बारे में सब हमारे चाचा हैं, ये बहुत पुराने, तो ये बताएंगे। उन्होंने शिलाजीत का भी रखा है, और ये चूर्ण मेरी सुरमा है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, ये देखिए, केसर है, हींग है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन चाचा से पूछते हैं इनके बारे में। तो चाचा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो बहुत पुरानी दुकान है आपकी है, और क्या क्या बेचते हो आप? हमारा जो मेन है ना शिलाजीत का काम है। जो शिलाजीत का पत्थर हमारा रॉ मेटेरियल नेपाल से आता है, फिर इसको सोधने का काम हम स्वयं करते हैं। तो इसमें आपको ये फिर बनाने के बाद इसका रेट 8,000 रुपये किलो के तौर पर बिकता है। इसकी पैकिंग 50 ग्राम, 100 ग्राम,
250 ग्राम आधा किलो की पैकिंग आपको अवेलेबल मिल जाएगी। यह है 50 ग्राम। 50 ग्राम तो ये 400 रुपये का। कितना, 400 रुपये? 400 रुपये का। अच्छा, इससे बड़ा पैकिंग? इससे बड़ी पैकिंग 100 ग्राम 800 रुपये का। अच्छा। और ये इसका सेवन जो होता है सर्दियों में होता है, बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष सब खाते हैं। ये कई बीमारी में काम आता है। उसका खाने का तरीका अलग प्रकार से है। या कमजोरी में दूध के साथ, स्वास्थ्य दमा में शहद के साथ, और आपका दिमाग की कमजोरी में मक्खन के साथ कई बीमारी में काम आता है। फिर आप इसको जरूरत पड़े तो फिर आप बाई पोस्ट भी मंगा सकते हैं। अच्छा, आप ऑनलाइन भी करते हैं? ऑनलाइन का भी काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर ये पीछे आपका क्या पड़ा, ये अनारदाना? ये अनारदाना भूख खोलता है, भूख को बढ़ाता है। जिस आदमी की भूख बंद हो जाती है उसको भूख खोलता है। खाना खाने से पहले खाना पड़ता है। तो और च्यवनप्राश होता है। ये च्यवनप्राश स्वास्थ्य के लिए होता है, दमा के लिए होता है च्यवनप्राश। और अनारदाना और ये आपका पाचक चूर्ण गैस्ट्रिक के लिए होता है, गैस वगैरह के लिए होता है पाचक चूर्ण। ये पाचक चूर्ण गर्म पानी के साथ खाया जाता है गैस वगैरह के लिए। स्वाद के लिए वैसे खा सकते हैं आप। और केसर है। केसर केसर भी ताकत के लिए है। इसको अगर गर्मी में लस्सी वगैरह के साथ लोगे तो ठंडा करेगा, और जाड़ों में दूध वगैरह के साथ लोगे तो गर्म करेगा। और शहद है। शहद को आप जाड़ों में भी खा सकते हैं शहद, और आजकल लस्सी वगैरह में भी डाल सकते हो तो ठंडा करेगा। ये शहद क्या आपका खुद का है या फिर? खुद का शहद है। अच्छा, लोकल शहद है? लोकल है, छोटी मच्छी का शहद है। अच्छा। और इसका खाने का तरीके दो प्रकार के हैं। अगर आप गर्मी में लस्सी के साथ लोगे तो ठंडा करेगा, और जाड़ों में दूध वगैरह के साथ लोगे तो गर्म करेगा। अच्छा जी। और केसर केसर एक ताकत की चीज है। केसर भी एक ताकत की चीज है जो बहुत महंगा है। 6 लाख रुपए किलो है। कितना रुपए किलो? 6 लाख रुपए किलो है केसर। अच्छा। इसका सेवन भी गर्मी में लस्सी के साथ करोगे तो ठंडा करेगा, जाड़ों में दूध वगैरह के साथ लोगे तो गर्म करेगा। अन्य जड़ी बूटियाँ? अन्य जड़ी बूटियाँ हैं जो ये ताकत के लिए इसका पाउडर बना के दूध के साथ फंकी मार के सुबह शाम खा सकते हैं आप। अच्छा जी, चलो आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं या ऑनलाइन सामान मंगाना चाहते हैं तो बोर्ड में दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे। कमेंट करिए, शेयर करिए।